दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एवरेज इफ्स या एवरेज आईएफएस जो फंक्शन है उसकी हेल्प से हम एवरेज को यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो एवरेज इफ्स फंक्शन है वो कैसे एवरेज इफ और एवरेज से कितना डिफरेंट है, साथ ही साथ इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और इसका एक हम बेहतरीन एग्जांपल भी साथ ही साथ देखेंगे। तो यहाँ पे जो एवरेज इफ्स फंक्शन की बात है एक्सेल के अंदर, तो अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या देखा था, एवरेज इफ। उसके अंदर क्या था कि हम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए किसी भी डेटा के अंदर से हम एवरेज निकाल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन नहीं, अगर बहुत सारी कंडीशन है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है तो उसके लिए हम एवरेज इफ्स जो फंक्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन अप्लाई होंगी। वो जब कंडीशन ट्रू होती जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट या एवरेज निकाल के आपको दे देगा। तो जैसे इस डेटा सेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो राणा नाम का स्टूडेंट है इसका यहाँ पे 3 बार अकरेंस है, यानी कि ये नेम 3 बार यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे तीनों की अलग अलग यहाँ पे वैल्यू या नंबर है। आप किसी भी तरीके का डेटा सेट ले सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा हो, ठीक है। उसके ऊपर सिंपल सा मैं बताता हूँ कि किस तरीके से एवरेज इफ्स जो फंक्शन है वो अप्लाई करना है। तो जैसे ये नेम है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो इन नेम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कि ये तीन जो नेम है, ये जो राणा नेम है, इसी का एवरेज हमें निकालना है। और वो किस कंडीशन पे निकालना है, वो इस कंडीशन पे निकालना है कि जो नंबर उसको मिला होगा, अगर वो 40 नंबर से ज्यादा है, तो 40 नंबर से जितने भी ज्यादा हैं उसके बाद उन रो को सेलेक्ट करें और उसका एवरेज निकालें। तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, पहला जो रो के अंदर है इसमें कितने नंबर मिला है, 45। फिर एक और है यहाँ पे 44 मिला है और नीचे ये 38 मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें इस स्टूडेंट को 40 से ज्यादा मिले हैं, सिर्फ उसी नंबरों का एवरेज निकाल के हमें यहाँ पे दे। ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी के अंदर हम एवरेज इफ फंक्शन को भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी, जिससे आपको पता रहे। एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ राना वेयर नंबर जहाँ पे 40 नंबर से ज्यादा हो, ठीक है। ये हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि 40 नंबर से अगर ज्यादा है तो ही उसका एवरेज निकल के हमारे सामने आए, यानी कि यहाँ पे वो वैल्यू कैलकुलेट होके आनी चाहिए। तो देखिए इस चीज को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक कॉलम, जिसमें एटलीस्ट ये बता दे कि ये जो रेंज है इसमें से पहले तो राना वाला कौन सा है, यानी कि ट्रू फॉल्स हम यहाँ पे पहले करा लेंगे। जैसे ये रो है, इसमें राना नाम है तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ऐसे ये प्रताप सिंह है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। आर्यन में फॉल्स हो जाएगा। फिर राना है तो ट्रू ट्रू। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो और के अंदर आपने क्या बताना है, सबसे पहले पहले रो की हम बात कर लेते हैं। ये जो पहला रो है, यानी कि सेकेंड रो, इसमें हमने क्या ढूंढना है, A2 जैसे ये है ना, तो हम लिखते हैं A2 इक्वल्स टू, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं राना। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेट करके हमें ये बताएगा कि ये जो कॉलम है, ये A2, ये जो सेल है इसमें क्या राना वैल्यू कंटेन करता है। अगर करता होगा तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स बताएगा। तो देखिए ये ट्रू बताता है। अब इसको हम यहाँ से खींच के यहाँ तक कर देंगे जहां तक हमारी वैल्यू है, तो ये सबको उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। देखिए अब ये A3 में चेक कर रहा है, ऐसे ही आप देखेंगे ये यहाँ पे आ गया। इन सब की वैल्यू को ये चेंज कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि A5 को देख रहा है, अब ये A6 को देख रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे हम ड्रैग करते हैं फिल हैंडल से, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे फार्मूला इन सब पे अप्लाई हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या हुआ कि जहां जहां ट्रू है, यानी कि वहां पे राना नाम है। अब हम यहाँ पे अपने जो एवरेज इफ्स फंक्शन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरेज इफ्स जो फंक्शन है हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो दो चार चीजें इसके अंदर कुछ शर्त में आएंगी। सबसे पहले जो हमें अप्लाई करना है फंक्शन, पहले हम उसका यहाँ पे नेम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज इफ्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने पूछा है कि एवरेज रेंज, यानी कि एवरेज जो आपने निकालना है वो रेंज कौन सी है, यानी कि वो नंबर्स कौन से हैं जहाँ पे आपने एवरेज निकालना है। तो ये जो बी कॉलम है
यानी कि B2 से लेके B6 तक ये सारे वैल्यूज हैं, इसी के ऊपर हमें एवरेज निकालना है। तो इनको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एवरेज, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेंज। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं? B2 से लेके B6 तक। तो देखिए इन सभी नंबरों को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब ये देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया आप कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि जहां जहां पे नेम राणा होगा उसी को ही हम पिक करेंगे। और उस चीज के लिए आपने क्या निकाला है यहाँ पे, कि जहां जहां पे राणा नेम है वहां वहां पे क्या है, ट्रू वैल्यू यहाँ पे सेट है, ट्रू वैल्यू। तो इसी को हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, ताकि यहाँ से हमें पता लगेगा क्राइटेरिया कि कहाँ कहाँ पे राणा यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट किया C2 से लेके C6 तक। अब इसके बाद से कॉमा देंगे। अब इसके बाद से क्राइटेरिया आपके पास कोई है, तो क्राइटेरिया हमने क्या ये सेट किया हुआ, ट्रू। ट्रू का क्राइटेरिया, क्योंकि अभी हमने पिछले ये रेंज सेलेक्ट किया था। अब इसके बाद से ट्रू वाला क्राइटेरिया, कि जहां जहां पे ये ट्रू होगा उसको ये पिक करे। तो ट्रू के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ये ट्रू, और उसके बाद से फिर से कॉमा हम देंगे। अब ये देखिए क्राइटेरिया रेंज टू पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वो वाले देने हैं जिस पे आप ये कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यही वाला है ना, इन्हीं के ऊपर हम रेंज निकाल रहे हैं, अपना एवरेज निकाल रहे हैं। तो इसी रेंज को फिर से हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो B2 से लेके B6, ठीक है, इस रेंज को फिर से सेलेक्ट किया। अब क्या है, इसके बाद कॉमा जैसे हमें देंगे तो क्राइटेरिया, अब उस कंडीशन को हमने यहाँ पे पिक करना है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि नंबर उसी का उठाओ सबसे पहले जिसका नंबर 40 से ज्यादा है। यानी कि पहले तो राणा ढूंढ लो। अब राणा में भी जो 40 नंबर से ज्यादा है उसको यहाँ से उठाना है। तो क्या करना, हमने ये डबल इन्वर्टेड, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ग्रेटर देन 40 हम लिखेंगे। अब इसके बाद से सिंपल मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब आपको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि ये चीजें इसके अंदर क्या क्या लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये जो फंक्शन का नेम है एवरेज इप्स, ये हम लिखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे कि किस रेंज पे हमने ये एवरेज को निकालना है। तो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके B6 तक। अब इसके बाद से वो क्राइटेरिया पूछ रहा है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आप यहाँ पे उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया के लिए एक हमने निकाल दिया है कि जिसके लिए भी हम यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं उस वैल्यू को पहले तो पहचान लो कि भाई ये कौन कौन से रो हैं। तो ये पहचाना कैसे है, ट्रू फॉल्स की हेल्प से। ठीक है, यानी कि जहां पे नेम राना है वहां पे ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो सेम उस रेंज को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, C2 से C6 तक इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है कि हमने यहाँ पे किसको पिक करना है, इस रेंज में से किसको पिक करना है, किसको उठाना है, ताकि हम आगे कैलकुलेट करें। तो हमने उठाना है इसमें से ट्रू वाले को। तो ट्रू वाले को हमने लिख दिया। अब इसके बाद से अगला जो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये जो एवरेज आपने निकालना है उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम उस ये जो रेंज है उसको यहाँ पे डिफाइन किए B2 से B6 तक। और उसके बाद से अब यहाँ पे हम उसका कंडीशन दे रहे हैं कि भाई 40 नंबर से ज्यादा जो भी है इस नाम से, उसी का एवरेज निकाल के हमें दे दो। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने यहाँ पे निकल के आ गया है। ये 44.5 उसका एवरेज है, जिसका सबसे पहले नेम तो राना है और जिसका नंबर है वो 40 नंबर से ज्यादा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो एवरेज इफ्स फंक्शन है ये एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम करता है। कोई भी डाउट होता है आपको नीचे कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।